अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आवर चैनल साइकोफीलिया। मैं हूं बासित हफीज़। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैर वाफियत से होंगे। तो इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के मीनिंग्स क्या हैं और साइकोलॉजी की डिफ़ाइन क्या है। तो उसमें हमने बेसिकली ये पढ़ा था कि साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो जब भी हम कोई जो है सब्जेक्ट चूज़ करते हैं या किसी चीज़ के या किसी जो है सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि उसका स्कोप क्या है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर साइकोलॉजी के स्कोप के बारे में बात करेंगे कि साइकोलॉजी को स्टडी करने के बाद हम कौन कौन सी फील्ड के अंदर काम कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा जो है वो ऑक्यूपेशन है जो साइकोलॉजी की स्टडी करने के बाद हम उसको चूज़ कर सकते हैं। वैसे तो साइकोलॉजी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो साइकोलॉजी को स्टडी करने के बाद एक वाइडर रेंज है ऑक्यूपेशंस की जिनके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो उनके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करते हैं। उनमें से जो है सबसे पहला वाला जो है वो हमारे पास है क्लिनिकल साइकोलॉजी। अब क्लिनिकल साइकोलॉजी ये ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि हर कंट्री के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा कॉमन जो है वो एरिया है कि जो है मोस्टली स्टूडेंट साइकोलॉजी को स्टडी करने के बाद क्लिनिकल के अंदर जाना जो है वो पसंद करते हैं। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ह्यूमन की पूरी लाइफ को जो है वो स्टडी करता है। फॉर एग्जांपल उसके इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, उसके इमोशंस, उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, उसका सोशल रिलेशनशिप, उसका बिहेवियरल एस्पेक्ट्स को जो है वो प्रॉपरली उसको जो है वो ऑब्जर्व करता है। उसकी परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है, उसके थॉट्स को, इवन कि उसकी की पूरी लाइफ को, उसका कल्चर हो गया, उसका सोशो इकोनॉमिक्स लेवल हो गया, इन सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करता है और हेल्प करता है एक इंडिविजुअल की कि वो अंडरस्टैंड करे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके मेंटल लेवल को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो उसका मेंटली उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर उसकी वेलबींग को जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, या फिर उसकी पर्सनल जो डेवलपमेंट है उसके अंदर कोई ना कोई जो इशू क्रिएट कर रहे हैं। वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन जो है वो डायग्नोज करता है, वो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी की अगर बात करें तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, और बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ऑक्यूपेशन है। ये इंटरनल मेंटल प्रोसेस के रिलेटेड होता है, जैसा कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेमोरी है, लर्निंग है, हमारी लैंग्वेज है। यानी ब्रेन के अंदर जितना भी प्रोसेस हो रहा है इंटरनल, उसके बारे में नॉलेज, उसके बारे में जो है वो मतलब डिस्कशन, या उसके बारे में नॉलेज को क्या बोलते हैं हम, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये इस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा फोकस करता है कि किस तरह से लोग सोचते हैं, हाउ पीपल थिंक, किस तरह से वो चीज़ों को परसीव करते हैं। कोई भी चीज़ देखते हैं, उसको परसीव करते हैं, तो उसके बारे में उनके माइंड के अंदर क्या चीज़ आती है, उस पे फोकस कर दिया। उसके बाद कम्युनिकेट किस तरह से लोग करते हैं एक दूसरे के साथ, इस पे फोकस करती है। उसके अलावा ये किस चीज़ पे फोकस करती है कि किस तरह से हम चीज़ों को रिमेंबर रखते हैं, किस तरह हम अपनी मेमोरी को जो है वो स्ट्रांग बनाते हैं, किस तरह से हम चीज़ों को याद करते हैं। उसके अलावा जो हम किस तरह से चीज़ों को लर्न करते हैं, सीखते हैं किस तरह से, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होता है वो इस चीज़ पे फोकस करता है कि किस तरह से जो है हमारा माइंड जो है वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है हमारे ब्रेन के अंदर। वो क्या है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो ऑक्यूपेशन है। अब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी जो है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट वो क्या करता है कि इस कॉग्निट जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम इंसान किस तरह से बना, इंसान के बनने से लेकर इंसान की डेथ तक के बारे में जो है वो नॉलेज, उसके हर एक पॉइंट, उसकी लाइफ, उसकी बॉडी के अंदर हर एक आने वाले चेंज को जो है वो
टारगेट करना, उसको जो है वो परखना, उसको जांचना, तो हम क्या करते हैं जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर हम टिल जाइगोट, जहाँ से जाइगोट बना है वहाँ से लेकर उसके फर्स्ट मंथ के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं बच्चे के, सेकंड स्टेप के अंदर क्या है, थर्ड के अंदर जो है वो क्या है, ब्रेन की डेवलपमेंट, उसके मसल्स की डेवलपमेंट, उसके जो है वो बॉडी की डेवलपमेंट, उन सारी चीज़ों को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के अंदर जो है वो स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोरेंसिक साइकोलॉजी। अब फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है ये किस चीज़ में इन्वॉल्व होती है, ये क्रिमिनल के ऊपर अप्लाई की जाती है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और एक फोरेंसिक जो साइकोलॉजिस्ट है वो पार्टिसिपेट करता है एज ए साइंटिस्ट किसी भी क्रिमिनल के जस्टिस सिस्टम के अंदर और सिविल कोर्ट के अंदर। ये किस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होता है, और ये इस चीज़ पे फोकस करता है कि ऐसे कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं या सोशल फैक्टर हैं जो कि वजह बने हैं किसी भी क्रिमिनल का के पीछे कि उसने जो है वो क्राइम किया है, उसके पीछे क्राइम करने की मेन वजह क्या है, उस जड़ तक पहुंचते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हेल्थ साइकोलॉजी। अब हेल्थ साइकोलॉजी के नाम से जैसे कि जो है वो रिलेटेड है कि ह्यूमन हेल्थ के बारे में, उसकी सेहत के बारे में, इसको हम मेडिसिन या मेडिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसके अलावा ये ऑब्जर्व करता है कि हाउ जो है किस तरह से हम, ये ऑब्जर्व करता है कि किस तरह से जो है हम बिहेव करते हैं, किस तरह से हमारी जो है वो बायोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, किस तरह से हमारे जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है इन्फ्लुएंस होते हैं। एक जो फिजिशियन होता है वो इस चीज़ पे फोकस करता है, किसी भी जो है डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए वो उसके जो है फिजियोलॉजिकल या फिर उसके जेनेटिक्स या उसके बायोलॉजिकल फैक्टर्स को जो है वो स्टडी करता है, जिसके थ्रू उसको पता चलता है कि इसको कौन सी डिजीज़ है। जबकि एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो ह्यूमन की पूरी लाइफ को स्टडी करता है, उसकी पूरी जो है हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसकी सोशल हिस्ट्री, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, उसकी जो है फैमिली बैकग्राउंड, उस सारी चीज़ों के बारे में जो है वो